किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई मेलिशियस एक्टर बैकडोर एंट्री बना पाता है तो डेटा तो वो ले ही लेंगे, आपके डेटा की तो उन्होंने अनऑथराइज्ड एक्सेस ले ही ली, लेकिन इसके अलावा वो और भी चीजें करते हैं। जैसे कि वो अगर आपको उनकी प्रेजेंस का नहीं पता चला, किसी मेलिशियस एक्टिविटी का अगर आप नहीं आपको पता लग पाया, उस केस में हैकर्स जब तक उनकी एक्सेस है आपके सिस्टम में, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे सर्वेलांस रख सकते हैं। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में हजारों लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं, या कोई R&D की कंपनी है जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ नई टेक्नोलॉजी पे होता है, तो जो जो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में चल रही हैं, हैकर्स को साइलेंटली सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। सो डेटा स्टील हुआ एक, दूसरा सर्विलांस हो सकता है, और उसके बाद में फिर वो जो कॉम्प्रोमाइज नेटवर्क है उसको वो फर्दर किसी और तरीके से मिसयूज भी कर सकते हैं। सो इस इंसिडेंट से हमें क्या पता चलता है कि सप्लाई चेन सिक्योरिटी, सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर में भी सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है तो हम उसकी साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान ना दें। अगर ट्रस्टेड किसी सप्लायर की कोई प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, उस केस में भी हम साइबर सिक्योरिटी को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। हमें देखना पड़ेगा कि क्या मेजर्स हैं, कितना सिक्योर सॉफ्टवेयर है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट। अब जब हम बात करते हैं कि सोलर विंड साइबर अटैक में हुआ क्या था, कैसे था, अब ये जो अटैक था ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड था और बहुत ही वाइडली स्प्रेड था। और अगर हम रीसेंट हिस्ट्री की बात करें तो इसको एक वन ऑफ द सिग्निफिकेंट साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट माना जाता है, और इसके इम्प्लीकेशंस जो रहे हैं वो बहुत फार रीचिंग थे, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन दोनों को उठाने पड़े, जिसमें कि यूएस भी इन्वॉल्व था और दूसरे देश भी इसमें सफर किया है काफी। अब जब हम इसके ओवरव्यू देख लेते हैं हम इसका अटैक का, सबसे पहले अटैक वेक्टर की बात करते हैं। सप्लाई चेन अटैक है ये, क्योंकि सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर को टारगेट किया गया। अटैकर्स ने जो इनका सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर था सोलर विंड का, उसमें एक बैकडोर एंट्री बनाई। बैकडोर एंट्री कैसे बनाई? कोई मेलिशियस कोड इंजेक्ट उन्होंने कर दिया। अब अटैक अनफोल्ड कैसे हुआ? सबसे पहले उन्होंने मेलिशियस कोड इंजेक्ट किया। जैसे ही कोड इंजेक्ट हुआ, उनको अंदर जाने के लिए रास्ता मिल गया, और वो वहां पर, और उन्होंने क्या किया, इस मेलिशियस कोड को फर्दर एक अपडेट उन्होंने इशू किया, और ये अपडेट का रिमाइंडर जितने भी सोलर विंड के यूजर्स थे सबके पास पहुंच गया, वो चाहे गवर्नमेंट एजेंसी थी या प्राइवेट। जैसे ही यूजर्स ने उस सॉफ्टवेयर को लेजिटिमेट समझ के अपडेट करना शुरू किया, उनके डिवाइसेस या उनका नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो गया। पर ये बहुत ही बड़े लेवल पे ये इंसिडेंट हुआ था। इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज, मेजर कॉर्पोरेशंस, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स, अननोइंगली उन सब लोगों ने ये कॉम्प्रोमाइज्ड अपडेट इंस्टॉल कर लिया। अब इसके इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशंस, सबसे पहले तो एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा, क्योंकि अगर एक बार बैकडोर एंट्री हो गई, इसका मतलब है कि अटैकर्स ने आपके नेटवर्क का अनऑथराइज एक्सेस ले लिया। नेटवर्क का एक्सेस मिल गया यानी कि वो आपके सेंसिटिव डेटा को इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, वो रेगुलरली रिकनेसेंस कंडक्ट कर सकते हैं, और फ्यूचर में भी कुछ पोटेंशियल साइबर अटैक्स वो पोटेंशियली बड़े वाले साइबर अटैक्स वो लॉन्च कर सकते हैं। अब इसमें यूएस गवर्नमेंट ने कहा था कि इसमें किसी दूसरे कंट्री का इन्वॉल्वमेंट है। मैं उसके तो डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ साइबर सिक्योरिटी, उसके केसेस, किस तरह से ये साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हमें अफेक्ट करते हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। सो यूएस गवर्नमेंट ने कहा था कि किसी दूसरे कंट्री का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और ऐसा जनरली देखने में भी आया है। जब इतने बड़े लेवल के साइबर अटैक्स होते हैं तो उसमें कोई इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, एक कंट्री दूसरे कंट्री को ही टारगेट करता है। सो हम इनको स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर एस्पियोनाज भी कह सकते हैं। अब अगर इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो उसमें रिस्पॉन्स और मिटिगेशन दोनों ही चीजें मायने रखती हैं। सबसे पहले तो जब कोई इंसिडेंट होगा उसका डिटेक्शन होना चाहिए। अगर हम इसी एग्जांपल को लें, सोलर विंड के इस सॉफ्टवेयर में कहीं कोई वल्नरेबिलिटी है, मीनिंग कुछ मेलिशियस एक्टिविटी हुई है, इसको डिटेक्ट किया था फायर आई ऑर्गेनाइजेशन ने। फायर आई एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो कि सोलर विंड के सॉफ्टवेयर को यूज करती थी। फायर आई ने अपने नेटवर्क के अंदर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज देखी, उसकी वजह से ये पता चल पाया कि ये सॉफ्टवेयर का जो अपडेट आया है या इसमें कहीं कोई मेलिशियस एक्टिविटी हुई है। डिटेक्शन के बाद आता है मिटिगेशन।
अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ब्रीच से अफेक्ट हुई है, उनको कुछ एक्सटेंसिव मेजर्स लेने पड़ते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि अटैक हुआ है, और अटैक अगर अटैक हुआ है तब वो कितना बड़ा अटैक है, कितने लेवल तक उसने ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट किया है, और फिर कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे वहां से उसको क्लीन करेंगे वो, और कुछ सिक्योरिटी असेसमेंट्स की अगर जरूरत होती है वो लेने होते हैं, जिससे कि जो डैमेज हुआ है उसको कम किया जा सके और उसको मेजर भी किया जा सके कि डैमेज हमारा कितना हुआ है। डिटेक्शन मिटिगेशन के बाद में बात आती है इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सबसे पहले अगर अटैक हुआ, हमने अपना नेक्स्ट स्टेप लिया, अपने डिवाइसेस को सिक्योर किया, जो बहुत ही, अगर डिवाइस हमारी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज है, वो रिकवर नहीं हो सकती, उसको हम अपने नेटवर्क से अलग कर देते हैं, और फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है। और इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ इतना ही नहीं है कि अटैक कैसे हुआ, कहाँ हुआ, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अलावा ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अलर्ट भी रहना पड़ता है ये देखने के लिए, ऐसा तो नहीं कि कहीं और अभी भी कोई एंट्री इसमें हो, हैकर की, कोई हैकर इसमें ऑलरेडी एक्टिव हो, अभी भी हमारे नेटवर्क का पार्ट हो, या किसी डिवाइस के अंदर उनकी प्रेजेंस हो। और इन्वेस्टिगेशन में हम ब्रीच का पूरा स्कोप समझने की कोशिश करते हैं, उसके इम्प्लीकेशन समझने की कोशिश करते हैं। सोलरविंड साइबर अटैक हमें कंक्लूजन ये निकलता है कि सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर के अंदर भी वल्नरेबिलिटी हो सकती है, ये भी बहुत डैमेज हमें कर सकता है अगर हम प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लेंगे। ये हमें ये क्लियर कट समझा रहा है। और ये इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो नेशन स्टेट एक्टर्स हैं, जो नेशन स्टेट थ्रेट एक्टर्स हैं, वो इस तरह के बड़े सॉफ्टवेयर्स को में अगर कोई वीकनेस है उसको कॉम्प्रोमाइज करके किसी हाई प्रोफाइल टारगेट तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि हमने एक कंट्री दूसरे कंट्री को इस तरह के सॉफ्टवेयर के थ्रू टारगेट कर सकता है। बहुत सारे केसेस मीडिया में सुनने भी आते हैं जब हम कहते हैं कि ए कंट्री ने बी कंट्री पर साइबर अटैक किया। सप्लाई चेन सिक्योरिटी, थ्रेट डिटेक्शन, इंसिडेंट रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज, ये सब इंपॉर्टेंट हैं अगर हमें सोफिस्टिकेटेड अटैक से अपने ऑर्गेनाइजेशन को या अपने कंट्री को बचा कर रखना है। एपिसोड 6 में इतना ही है। सोलर विंड को हमने आज समझा, और इस पर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी सीरीज के जो वीडियोस हैं, क्योंकि हम बहुत सिस्टमैटिकली पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक हम इसका अवेयरनेस पहुंचा सकें।